वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबे क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़िस समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम सलावत। सबसे पहले दुआ गो हूँ खुदावंद मुताल आप तमाम अज़ादारों की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह आलिया में मंजूर व मकबूल फरमाए। परवरदिगार मुताल मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में बीमारे करबला के शहादत के हवाले से आज की जो मजलिस पाक रखी गई है, मालिक बानियान की तौफ़ीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमा। मालिक खानवादाए राजा साहब के जितने भी इनके बुज़ुर्ग फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं, बिलखुसूस हाजी सैफ अली ख़ान, हाजी राजा खुदा बख्श, मालिक जितने भी इनके बुज़ुर्गान इस फ़ानी दुनिया से कूच फरमा गए, मालिक तमाम के दरजात बुलंद फरमा। मालिक जितने अज़ादार तशरीफ़ लाए हैं, अगर कोई मरीज़ है बीमार करबला का पुरसा है, मालिक तमाम को जल्द सेहत और सलामती अता फरमा। मालिक हमारी दुआ है बीमार करबला के सदक़े में किबला अशरफ भट्टी साहब को जल्द सेहत और सलामती नसीब फरमा। मालिक बीमार करबला के सदक़े में इस अंजुमन दरबार हुसैन के जितने भी अराकीन अगर कोई मरीज़ है, मालिक बीमार करबला का सदका जल्द सेहत और सलामती अता फरमा। राज साहब किबला के खानवादे को सलामत बाकरामत फरमा। ये अज़ादार है मालिक बैठे, इनकी बेटी बीमार है, बीमार करबला के सदके जल्द सेहत और सलामती नसीब फरमा। मालिक हमारी तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमा। इस दरबार हुसैन में जो भी आए हैं, मालिक कोई भी खाली वापस न जाए। परवरदिगार मुताल हमारी आखिरी दुआ ये है, हमारी वक्त की हुज्जत सरकार इमाम ज़माना बादशाह का जल्द ज़हूर फरमा। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, मौला के जल्द ज़हूर के लिए, बानियान की ये साई की मकबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। या तवज्जो है, बात शुरू की जाए। चूंकि जिस इमाम का जिक्र है सरकारे ज़ैनुल आबिदीन, जो भी हूँ इद्दत शुहूर जो मैंने आयत पढ़ी है, ज़माने में जो अली की मौजूदगी में अली बनकर आ जाए उसे सज्जाद कहते हैं। मालिक सलामत रखे, मालिक इज़्ज़त अता फरमाए, पाक भी सलामत रखे। तो मेरा दिल है कि आज इमाम सज्जाद तारीखी मजलिस पढ़ के जाऊं, और चूँकि जिनने ये एहतमाम किया है वो मेरे बुजुर्गवार हैं, तो फिर जो घर की मजलिस होती है तो फिर दिल से पढ़नी पड़ती है। आपने पूरा अशरा सुना मुझसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मजलिस कम अज़ कम अशरे के बराबर होनी चाहिए। लेकिन आपकी बेदारी, आपने इमाम सज्जाद को कैसे सुनना है। देखें, ये वो इमाम है जो हर मजलिस में जाते हैं मौला हुसैन का पुरसा लेने के लिए, लेकिन आज की मजलिस का उन्वान भी इमाम सज्जाद है। आप देखते हैं, आप तो आए हैं, पता नहीं मासूमीन की बारगाह में कितने सुनने के लिए आए होंगे। तो मासूमीन की मौजूदगी में आज की मजलिस, यकीनन हर मजलिस में मासूम आते हैं, लेकिन आज की खुसूसी मजलिस है इमाम सज्जाद बादशाह के हवाले से। मैं इब्तिदा करने लगा हूँ तमहीद छोड़कर, कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी है, मेरा दिल है कि मैं इमाम सज्जाद भी कुरान से पढ़ूं। वारिस कुरान का जिक्र है तो कुरान से।
इरशाद रब्बानी है, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़िस समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह फरमाता है मैंने ये जो जमाने में महीनों की जो तादाद रखी है वो 12 है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। कितनी तादाद रखी है? 12। अच्छा, कहा तादाद तो 12 रख दी, किस लिए? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से मैंने जमीन और आसमान को खल्क़ किया, महीनों की तादाद 12 रखी, चूंकि अल्लाह के इल्म में था उस वक्त तक जमीन और आसमान का निजाम चल नहीं सकता जब तक ये 12 ना हो। अल्लाह अकबर। मालिक सलामत रखे, याद मालिक सलामत रखे। अल्लाह के इल्म में इलाही में था, कहा इसलिए मैंने इस्ना आशरा शहरन। अच्छा, क्यों 12 रखी? ये 12 तो यकीनन एक एक महीना एक एक इमाम की नियाबत में है। फिर फरमाया इन 12 महीनों में से मिनहा अर्बअतुन हुरुम, इनमें 4 महीने जो हैं वो ज्यादा इज्जत वाले महीने हैं। सुनिएगा, मैं भी आयत पढ़ रहा हूं, अभी मैंने इमाम सज्जाद शुरू नहीं किया। देखिए मेराज होगी इंशाल्लाह, आज मौला इमाम सज्जाद पे उलमा से सुनते हैं, लेकिन जो अता मालिकों ने इस गरीब पे की है वो भी देखिएगा। कहा मिनहा अर्बअतुन हुरुम, इन 12 में से जो 4 महीने हैं वो हुर्मत वाले हैं। तफसीर फुरात कूफी से लेकर तफसीर अय्याशी तक पढ़ के देख लेना, उलमा से पूछ लेना। जब मासूम से पूछा गया मालिक महीनों की तादाद 12 है और इनसे मुराद 12 आइम्मा है, लेकिन ये जो 4 हुर्मत वाले हैं वो कौन से हैं? कहा उनमें 4 हुर्मत वाले जो इमाम हैं वो हैं जिनके नाम अली हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालिक सलामत रखे। अब जिस इमाम का मैंने तज़किरा करना है उसका नाम भी अली है, और हुर्मत वाले जैसे महीने 4 हैं, इसी तरह आइम्मा में से 4 हुर्मत वाले इमाम वो हैं जिनके नाम अली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आइम्मा में से 4 इमाम अली हैं। अब जिसका तज़किरा मैंने करना है वो है कौन? अली सानी कहा जाता है। एक आलिम रब्बानी ने 2 जुमले लिखे हैं सरकार इमाम सज्जाद पे, मैं वो सुना के आज आपको सुनाना है। 5 मुलाकातें की हैं इस इमाम से जनाब खिज़्र ने। बस वो जितनी आपकी तवज्जो होगी मैंने वो 5 मुलाकातें सुनानी है, और मेराज है फजाइल की। अब पहली बात मैं करने लगा हूं, देखता हूं जो इमाम सज्जाद सुनने के लिए आए हैं मेयार विलायत कितना बुलंद है आपका। पहली रिवायत, एक आलिम रब्बानी ने मेरे मौला इमाम सज्जाद पे सलाम पेश किया है। कहते हैं अस्सलामु अला अली सानी व लैसा लहू सानी। जिसे समझ आ गई मेरा राजा कहता है मेरा सलाम हो अली सानी पे कि जिसका फिर कोई सानी जमाने में है ही नहीं। हाय हाय। एक बात उन्होंने की है राशिद किबला, क्योंकि डर मुझे 14 का है, ये मिंबर गवाह है, क्योंकि जो कुछ मैं पढ़ता हूं वो पढ़ के पढ़ता हूं, किसी आम से सुनकर नहीं, मौला से लेकर पढ़ता हूं। आपका हक है मुझसे हवाला लेना, लेकिन ये आपका हक नहीं है कि ये क्यों पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, चाहे वो फजाइल की रिवायत हो, चाहे वो मसाइब की रिवायत हो। मैंने बुरा इशरा पढ़ा है, कुछ बातें सुनने को मिली हैं, तो मैं दिल खोल के आपके सामने मिंबर पे जवाब देने के लिए हाजिर हूं। लेकिन एक बात आपसे मांगता हूं, जो शय मैं पढ़ूं मेरे बारे में शक करना, लेकिन मेरे मौला के बारे में कभी शक नहीं करना। और वो आलम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अली सानी व लैसा लहू सानी व फिल मकामिल इल्लियीन बानी। कहते हैं कि वो इमाम है, दूसरा अली है, फिर इसका सानी कोई नहीं है, और ये मकाम इल्लियीन का
बानी है। जानते हो मकाम इल्लियीन है क्या? कुरान से पूछना। मकाम इल्लियीन कहते हैं जहां पे अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस बनाई है, काफी सारी जन्नतें जहां पे हों उसे मकाम इल्लियीन कहते हैं। यही इमाम सज्जाद अपने असहाब में बैठे हैं। बैठे बैठे वतारा फिल हवा, अचानक हवा में परवाज शुरू की। अब मेरे मौला के सहाबियों ने देखा, परवाज करते 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 आसमानों से भी आगे चले गए। थोड़ी देर के बाद इमाम सज्जाद वापस आए। एक साइल खड़ा हुआ, उसने कहा सरकार अंतुम तो सैदून फिस्समा, क्या आप आसमानों पे भी चले जाते हैं? कहां गए थे? सरकार ने फरमाया मैं इल्लियीन में गया था। कहा मौला किस लिए? अब जागना जिसके दिल में अली की विलायत है, किस लिए गए? फरमाया जन्नत में मेरे बुजुर्गान बैठे थे, जनाब जाफर तैयार, जनाब अमीर हमजा और भी सारे। किसी बात पे उनमें इख्तलाफ हो गया। चूंकि वक्त की हुज्जत मैं था तो मैं जमीन वालों के लिए तो हुज्जत नहीं। मालिक सलामत रखे यार, मालिक इन हाथों को खैरात अता फरमाए जो सज्जाद मौला सुनने आए। अब मैं आपके अकीदे का इम्तिहान तो ले चुका हूं, मैं राजी हूं आप पे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये जुमला आप तवज्जो से सुने। उसने पूछा मौला तुम तो सईदून इला इल्लियीन, क्या आप इल्लियीन की तरफ सफर कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। अब जो इमाम ने जवाब दिया, फरमाया कैफा ला तुसईदून इला इल्लियीन, फरमाया हम कैसे इल्लियीन की तरफ नहीं जा सकते? जो इल्लियीन को बना सकते हैं वो जा नहीं सकते। अल्लाह अकबर। मालिक सलामत रखे, मालिक इज्जत अता फरमाए। देखिए मुझे समझ है समझ में कि आप अली सुनते हैं, लेकिन जिसके फजाइल मैं पढ़ रहा हूं ये भी अली है। उलमा ने लिखा है रशब किबला के जनाब खिज्र के बारे में, ज़ार अल खिज्र फी हयात अली इब्न अल हुसैन खम्स मर्रात, के जनाब खिज्र ने बज़ाहिरन मेरे मौला अली इब्न अल हुसैन की 5 मर्तबा ज़ियारत की है। और ये भी मैं पहले अशरे में बता चुका था कि खिज्र वो है जो मूसा को शागिर्दी के लायक नहीं समझता। अल्लाह अकबर। वो खिज्र ज़ार अल खिज्र फी हयात अली इब्न अल हुसैन खम्स मर्रात, 5 मर्तबा ज़ियारत की है जनाब खिज्र ने इमाम सज्जाद की। अब पहली मैं बता रहा हूं, आगे अगर आपकी कुव्वत खरीद होगी, मैंने पढ़ना इमाम सज्जाद है, मौला जानते हैं मैंने मौला पे खम्से पढ़े हैं, मैं वक्त तो पूरा करूंगा, लेकिन ये 5 मुलाकातें आपको नहीं बताऊंगा अगर पहली मुलाकात वसूल ना हुई। अच्छा मैं किताब का हवाला भी बता देता हूं, क्योंकि बाद में लोग बातें करते हैं कि पता नहीं कहां से पढ़ गया। मेरी आदत है, हालांकि मुझे मना भी किया गया कि आप किताबों के हवाले नहीं दें, आपकी बात पर यकीन है, लेकिन चूंकि बातें ऐसी हैं, नई बातें हैं, और ये अमीर कायनात का फरमान है। फरमाया अन्नासुल आदाओ मा जहलू, जिस शय को लोग नहीं जानते उसका इनकार करते हैं। इसलिए तो अली को जानते नहीं इनकार करते हैं, अली की हकीकत का पता ही नहीं इनकार करते हैं, मकाम अलविया जानते नहीं, ये रिवायत कहां से पढ़ दी, ये कैसे पढ़ दी। हमने कहा हम रिवायत पढ़ते हैं और इसके साथ शजरे भी पढ़ते हैं। हाँ जी, ये आली आली। तो राय साहब इसमें हमारा कसूर नहीं है अगर आपका इल्म वहां पर नहीं है, ये अली का फरमान है। अन्नासुल आदाओ मा जाहलू, जिस शय को लोग नहीं जानते उसका इनकार करते हैं। सफीनतुल बिहार मैंने किताब का नाम भी ले लिया, अल्लामा हाजी अली नमाजी शाहरूदी की किताबें पढ़ के देखना, पढ़ोगे तो कुछ आएगा ना। बगैर पढ़े तुम एतराज तो कर सकते हो, ठीक है तुम्हारा तर्फ है, तुम्हारा हक है, लेकिन तहकीक भी तुम्हारा हक है। इसलिए तो कुरान में अल्लाह कहता है इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाह फतबय्यनु, जब तुम जमीन पे भी चलो तो तहकीक करो कहां पे रुकना है कहां पे नहीं रुकना। जब तुम अकीदे का सफर करो तो तहकीक जरूरी क्यों नहीं, जरूरी है। आओ मैंने किताब का हवाला दे दिया, बड़ी तारीखी बात सुनाने लगा हूं। पहली मुलाकात जनाब खिज्र की, ये बता दूं, जब अल्लाह ने जनाब खिज्र को
आबे हयात अता किया था। जानते हो जनाब जुल्करनैन के कजन हैं जनाब खिज़र, और ये बात मैं आगे दूसरी मुलाकात में बताऊंगा, खुद अली मौला ने बताया था। ये मैं दूसरी मुलाकात में बताता हूं, पहली मुलाकात बताने लगा हूं। जब पानी पी लिया सारे चले गए, तन्हा रहते थे जनाब खिज़र। किताब का नाम मैंने बता दिया, सफीनतुल बिहार देख लेना। अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार मुताल मेरी तन्हाई के लिए तो कोई ऐसी हुज्जत हो कि जिसकी इक्तदा में मैं रहूं और मेरी तन्हाई दूर हो जाए। बज़ाहिरन 12 आइम्मा में से अल्लाह ने पहले इमाम के साथ खास किया खिज़र को कि जब तक पहले इमाम का ज़हूर नहीं होता, खिज़र तूने अली के पीछे नमाजें पढ़नी है और अली तुम्हारी तन्हाई दूर करेगा। क्या करें रशब, मैं डरता भी हूं और फिर डरता भी नहीं। ये वो शख्सियत हैं कि जो बेदिल के दिल में रहकर, जिसे तन्हाई कोई, जैसे खुद खुदावंद मुताल कहते हैं, ना मुझे किसी की तन्हाई नुकसान देती है, ना मुझे किसी की इबादत नफा देती है, ना मैं किसी से डरता हूं, ना मुझे कोई वहशत होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इनको कभी कभी अर्श पे बुला लेता है। अल्लाह अकबर, मालिक सलामत रखे यार, मालिक इज्जत अता फरमाए। और इसलिए मासूम का लक़ब भी है जलीसो रब्बिल आलमीन। जो रब्बिल आलमीन की वारगाह में बैठते हों वो ये आले मोहम्मद हैं। तो जिनकी रसाई आलमीन तक है वो खिज़र की तन्हाई में क्यों नहीं आ सकते? कहा जब तक अली का ज़हूर नहीं होता, अली मौला आपने नमाजें पढ़ानी है खिज़र को। फिर जब मौला का ज़हूर होगा तो फिर मौला हसन के पीछे नमाजें पढ़ेंगे। जब मौला हसन का ज़हूर होगा फिर मौला हुसैन के पीछे। इसी तरह मौला हुसैन का ज़हूर हुआ, खिज़र नमाजें पढ़ता रहा इमाम सज्जाद के पीछे। उस आलम में जिसको न हम जान सकते हैं न तुम जान सकते हो, नमाजें पढ़ता रहा। इधर इमाम सज्जाद का ज़हूर हुआ, जागना मुबारक देने के लिए पहली मर्तबा इमाम सज्जाद से मुलाकात करने के लिए खिज़र आगे बढ़े। बज़ाहिरन झूले में थे, मौला हुसैन बादशाह इमाम सज्जाद का झूला झुला रहे थे। खिज़र आगे आए, मौला की बारगाह में मुबारक दी और मुबारक दे के आगे जाने लगे झूला झुलाने के लिए। कहते मौला मुझे इजाजत है मैं इमाम सज्जाद का झूला झुला लूं। हुसैन ने इजाजत दी, अभी झूले के करीब पहुंचे नहीं। जिसके दिल में अली की विलायत है जागना। दोनों हाथ खिज़र ने माथे पे रखे, कहा अस्सलामु अला तिफ़्ल सगीर। कहते मेरा सलाम हो बज़ाहिरन छोटे बच्चे पे। बस खिज़र ने तिफ़्ल सगीर कहा या वक्त के अली ने झूले में करवट बदली। बस इधर से इमाम हुसैन भी चले खिज़र की तरफ, झूले से सदा देकर कहते हैं खिज़र अभी तक तेरे माथे पे वो सजदे जो तूने मेरे पीछे किए हैं वो निशान मिटे नहीं, मैं बच्चा कैसे बन गया। अल्लाह मालिक सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। वो सजदों के निशान जो तूने मेरी इक्तदा में नमाजें पढ़ी हैं उनके निशान अभी गए नहीं, मुझे तिफ़्ल सगीर कह रहा है। और मौला हुसैन ने फरमाया था उसकुत या बुनैया, चुप हो जाइए। खिज़र है, पहली मुलाकात इमाम सज्जाद से 1.5 साल की बज़ाहिरन एज है और अली मौला ने अपने हाथों पे उठाया हुआ है इमाम सज्जाद को। अब जो खिताबत सुनते हैं, मैं यूं कहूं कि अली की ज़ईफ़ी पे अली का बचपन आया हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली ने अपने हाथों पे उठाया हुआ है। या मजमे में से एक बंदे ने कह दिया अतुहिब्बो इब्ना इब्निक या अमीरुल मोमिनीन कसीरन। मौला क्या अपने बेटे के बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप? अब सुनिएगा, साहिल का ये कहना था, सरकार ने ये नहीं फरमाया चूंकि ये हुसैन का बेटा है मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं। जागना, फरमाया हादा हुज्जतुल्लाह अलल खलाइक। कह कौन रहा है? अली कह रहा है। कहा इसलिए मैं इससे मोहब्बत नहीं कर रहा कि ये मेरे बेटे का बेटा है। फरमाया जानते नहीं ये खलाइक पे अल्लाह की हुज्जत है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुमला इतना बड़ा है, अगर मेरा कहा होता तो आप एतराज करते, क्योंकि ये जुमला कहा किसने है? अमीरुल मोमिनीन ने। और मौला बार बार इमाम सज्जाद को चूम भी रहे हैं और अपने जानू पे रख भी रहे हैं। जानते हैं कौन चूम रहा है? खुद अली चूम रहा है। और ये मैंने शायद आपको रिवायत नहीं सुनाई होगी, चलो किताब का नाम भी ले देता हूं। मशारिक अनवारुल यकीन में अल्लामा हाफिज रजब बुरसी ने इस मुफाखरे को लिखा है जो 4 मलाइका ने किया था। उनमें से जनाब मेकाइल जो बढ़ गए थे मुफाखरे में, वो यही था कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे थे मस्जिद कूफा के मिंबर पे। या अल्लाह ने कहा था अंजिल अलल अर्ज, ए मेकाइल जमीन पे जाओ। कहा मौला किस लिए जाऊं? कहा अली खुतबा दे रहे हैं। कब्बिल फाहो बिनियाबत मिन्नी, जा और अली के रुखसार का बोसा ले और उसे कहे कि ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब राजा साहब देखिएगा, मैं यूं कहूं कि चूंकि खुदा तो जसद रखता ही नहीं, कहा मेरी नियाबत में जाके अली का मुंह चूम, और जिसका मुंह यूं कहूं अल्लाह चूमे, वो सज्जाद का मुंह चूम रहा है। अल्लाह अकबर, मौला सलामत रहे। अल्लाह जिसका रुखसार तौहीद चूमे, क्या मेरी नियाबत में, चूंकि मैं जसद रखता ही नहीं, मेरी तौहीद इतनी बयान की है अली ने कि मिकाइल तू जा मेरी नियाबत में। आपको एतराज ना करे, उठा के देख लेना, अगर किरत इमला इंशा इबारत का मैं जिम्मेदार हूं, मैं दिखा सकता हूं आपको। अब वो रुखसार चूम रहा है किसके? इमाम सज्जाद के। अब ये बात की है मेरे मौला अली ने, फिर अली ही जानता है कि अली क्या है, मुझे नहीं इदराक। बात मेरे मौला अली ने की, क्या फरमाया? फरमाया वसज्जादो फी बैतिल अज़ले, का एक तो ये अल्लाह की हुज्जत है खलाइक पर, दूसरा मैं इसका मुंह इसलिए भी चूम रहा हूं कि इसका लकब है सज्जाद, नाम है अली, लकब है सज्जाद। सज्जादा कहते हैं मुसल्ले को, सज्जाद कहते हैं मुसल्ले पे इबादत करने वाले को। कहा इसलिए इसका मुंह चूम रहा हूं जो अजल के बैत में सबसे पहले अल्लाह की इबादत करे, उसे सज्जाद के। अली अल्लाह। अच्छा, ये बैत अजल, ये तो वही बता सकता है कि जिसने आलम अजल बनाया हो। हाय हाय, अल्लाह अकबर। फी बैतिल अजल, का जो अजल के घर में पहला मुसल्ला बिछाने वाला है उसे सज्जाद कहते हैं। और देखे, लोग तो पहले अली को मासूर कर रहे हैं ना। तुम्हारे छठे इमाम का जमाना था, एक साइल मौला के सामने आ गया है, बिल्कुल आपके अकीदे का जुमला कहने लगा हूं, साथ आके बैठे कहते मौला ये जो आपके दादा का नाना का फरमान है कुल्लुना मोहम्मद अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद, कि हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, ये क्यों नहीं कहा कि कुल्लुना अली? सरकार ने कुरान की इस आयत की, भाई कैसे, इस आयत की तशरीह करते हुए फरमाया ला नुफर्रिकु बैना अहदिम, इन तमाम में कोई फर्क नहीं। का मौला वो कौन सी ऐसी हस्ती हैं कि जिनमें कोई फर्क नहीं? फरमाया मेरे दादा का फरमान नहीं सुना था कुल्लुना मोहम्मद, हमारा हम सारे मोहम्मद, अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद। का मालिक ये तो बात समझ में आ गई कि आप सारे के सारे मोहम्मद हैं, लेकिन ये क्यों नहीं फरमाया कि आपका पहला भी अली, दरमियाना भी अली, आखिरी भी अली? बस साइल ने बड़ी हैरत से इमाम से सवाल किया कि मालिक आपके नाना ने ये क्यों नहीं फरमाया?
कि हमारा पहला भी अली, दरमियाना भी अली, आखिरी भी अली, इमाम के चेहरे पे जलाल भी आया। फरमाया अब्दे खुदा, अभी तक तो तुमसे पहला अली बर्दाश्त नहीं हुआ। हाय 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 यार, मालिक इज्जत अता फरमाए, पाक बीबी इन हाथों को खैरात अता फरमाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह या अली या अली। या अली या अली। मालिक सलामत। अभी तक पहला अली बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह साहब किबला मुझे कहते हैं कि अली को ऐसे पढ़ते हैं, ये तो इमाम से पूछो, इमाम भी यही फरमा रहे हैं कि इनसे अभी पहला अली बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मेरा नाना और मौला जानते हैं, ये मिंबर गवाह है, इससे बड़ी कसम होती नहीं। मासूम से पूछे कि मालिक आपका नाम बज़ाहिरन कुरान में क्यों नहीं लिया गया? 14 का नाम के तौर पे जाफर क्यों नहीं आया, रजा क्यों नहीं आया, तकी क्यों नहीं आया, नकी क्यों नहीं आया, और अली का आया है तो वो भी अल्लाह ने कभी मुतशाबिहात में। अल्लाह अकबर। आयात मुतशाबिहात हैं, कभी किस तरीके से, कभी अपने नाम के साथ अली लगा दिया है। आपके अस्मा बज़ाहिरन कुरान में क्यों नहीं आए? जागना जिनके दिल में अली है, फरमाया इसलिए अल्लाह ने हमारे नाम कुरान में बज़ाहिरन नहीं दिए। अगर हमारे नाम आ जाते तो लोग कुरान को भी छोड़ जाते। अल्लाह अकबर। मालिक सलामत रखे यार। इनकी हदें तो हम बना ही नहीं सकते। मैंने पहले कहा है, जो इनको अल्लाह माने उस पे भी लानत, जो अपने जैसा माने उस पे भी लानत। इनकी हद हो सकती नहीं बशर। अच्छा मुझे ये बताओ कि आले मोहम्मद पहले हैं या हमारे इदराक पहले हैं? आले मोहम्मद पहले हैं, इदराक हैं बाद में। जो पहले होता है वो आने वाले पे फजीलत रखता है। तो बाबा जो इदराक से पहले हूं वो इदराक में कैसे आए? उनको वही जान सकते हैं जो इदराक से पहले हूं। इनकी हाथ बयान हो ही सकती। यही तो वजह थी कि सरकार मदीना में थे, इमाम सज्जाद बादशाह। एक बंदा आ गया मेरे मौला के सामने मदीने में, इमाम सज्जाद के। कहते हैं जो मदीने के उलमा है ना, यमन के, वो मदीने के उलमा से अफजल हैं। सरकार ने पूछा उनमें क्या खासियत है? अब जो यमन का था बंदा, ताजिर था, कहते मौला जो यमन के उलमा है वो एक वक्त में बैतुल्ला में भी होते हैं और यमन में भी होते हैं। बस उसने ये बात की। अब मैंने कहा इनकी हदें इंसान को मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। फरमाया अच्छा एक वक्त में बैतुल्ला में भी होते हैं और यमन में भी होते हैं। बस उसने ये बात की, मौला ने उसी का जवाब देने के लिए फरमाया हल अदुल्लो का अला राजुलिन मर्रा मुज़दखलता अलैना दुनिया कुल्लहा वलम यतहर्रक मिन मकाने। अब जिसके दिल में इमाम सज्जाद की मोहब्बत है वो जमीन पे बैठेगा ही नहीं। उसने कहा यमन के उलमा मदीने के उलमा से अफजल हैं कि वो एक वक्त में बैतुल्ला में भी होते हैं और यमन में भी होते हैं। इमाम सज्जाद उसकी तरफ देख के फरमाते हैं मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जितनी देर तुझे आए हुई है तूने सवाल किया है, इतनी देर में मर्रा मुस्तखलता अलैना दुनिया कुल्लहा वलम यतहर्रक मिन मकाने। फरमाया मैं ऐसे बंदे को जानता हूं इतनी देर में वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ गया है और अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो हैरान होकर पूछता है मन होगा, वो है कौन? इमाम फरमाते आना होगा, वही तो मैं हूं। मालिक सलामत रखे यार। अल्लाह अल्लाह अकबर। मालिक सलामत। बस अली ने अपने हाथों पे उठा रखा है। फरमाया बस सज्जादो फी बैतिल अज़ल, ये जो बैत अज़ल में मुसल्ला बिछाने वाला है वही है। सेम यही नसीब अली का था और इस इमाम का भी। मौला इमाम सज्जाद के फजाइल बयान कर रहे हैं, अचानक मजमे में से वही बंदा बार बार सवाल करता रहा और कहता है कि मालिक अगर इतना साहिब फजल है आपका बेटा, बेटे का बेटा, तो इससे पूछकर बताएं ऐनल खिज़्र, खिज़्र कहां पे है? ये दूसरी मुलाकात सुनाने लगा हूं, फिर तीसरी और फिर चौथी।
पांचवी आपको सुनाता ही नहीं, चूंकि टाइम भी इतना नहीं बचेगा, बहुत सारे असरार हैं इमाम सज्जाद बादशाह के हवाले से। बस उसने कहा इससे पूछ के बताएं। 1.5 साल की एज है वज़ाहिरन, अली के हाथों पे है। ऐनल खिज़्र, खिज़्र कहां है? बस मेरे मौला ने अपने लब खोले, अली के हाथों पे अली बोलने लगा। अल्लाह अकबर, अली के हाथों पे अली बोलने लगा। पर मैं बात ऐसी है, क्योंकि मजमा पूरा सुन रहा था, मैं बात ऐसी है कि अल्लाह ने खिज़्र को जो फजीलत अता की थी उसकी वजह यह थी कि अपने कजन के साथ चले थे। जनाबे जुल्करनैन भी आबे हयात की तलाश में, और ये भी चला था आबे हयात की तलाश में। आबे हयात की तलाश करते 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 जब आबे हयात के करीब पहुंचा, अंधेरा इतना था कि इसे कुछ नजर आ ही नहीं रहा था, तो इसने अल्लाह से, यानी खिज़्र ने अल्लाह से सवाल किया, इलाही अस्अलो का, परवरदिगार मुताल मैं तुझसे सवाल करता हूं। अल्लाह ने कहा सल अम्मा बदरक, पूछ जो तू नहीं जानता। कहा मालिक मैं सवाल करता हूं, 14 का वास्ता देता हूं, आबे हयात तलाश करने के लिए निकला हूं, मेरी रसाई नहीं, तुझे 14 की विलायत का वास्ता देता हूं, मुझे आबे हयात मिलाओ। अली के हाथों पे अली ने तारफ करवाया। कहा फिर क्या हुआ? 14 का वास्ता देना था, भला अल्लाह कैसे टालता? बस 14 का वास्ता दिया अल्लाह ने। जनाब खिज़्र को आबे हयात मिला, इसने आबे हयात पिया भी सही और गुस्ल भी किया। अब अल्लाह ने कहा कयामत तक तू जिंदा रहेगा, तुझे मौत नहीं आएगी। अब चूंकि सारा मजमा बैठा था, ये बातें सुन रहा था, इमाम सज्जाद अपने दादा के हाथों पे ये सारी चीजें बता रहे थे। अचानक इमाम सज्जाद ने बड़े तरीके से जवाब दिया। कहा कमाल की बात है दादा अली और ऐ सुनने वालों, खिज़्र को जिसकी विलायत के सदके में आबे हयात मिला, अब वही सज्जाद से पूछता है खिज़्र कहां खड़ा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। मालिक सलामत रखे। अल्लाह अकबर। यही इमाम सज्जाद बादशाह अपनी जवानी में बैतुल्ला में आए हुए हैं, और उस वक्त के जो सूफी बुजुर्ग थे, 4 बुजुर्ग हैं जिनके नाम किताब वाले ने लिखे हैं, साबित बिन दीनार, अयूब सजिस्तानी, और 2 मस्तूरात भी थी कि जो उस वक्त ज़ुहदो तकवा और वरा में कमाल रखती थी। उन जैसा कोई नहीं था। काबे में आए हुए हैं, तवाफ कर रहे हैं, और काबा में कहत था। अच्छा, कहत आया हुआ है। अब लोगों ने कहा इतने बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, क्यों ना इनसे कहें कि दुआ करें कि बारिश आ जाए। सारे के सारे आए। आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के घर में खड़े हैं, दुआ करें कि बारिश आ जाए। अब सभी ने आसमान की तरफ देखा, काबा का गिलाफ भी पकड़ा। कैसे बड़ा वास्ता नहीं है, जितनी हम तुझसे मोहब्बत करते हैं उसी मोहब्बत का वास्ता बारिश आ जाए। बुजुर्ग थे, दुआ मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे। ये मेरे लफ्ज हैं, किताब के लफ्ज नहीं है, मैं अपने लफ्ज की जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मांगते रहे, मैं यूं कहूं कि बारिश नहीं आई, बल्कि जो बादल थे वो भी चले गए। अब लोगों ने कहा इनके कहने पे तो बारिश आई नहीं, क्या किया जाए? बस ये बातें कर रहे थे, अचानक बैतुल्लाह के वारिस बैतुल्लाह में पहला कदम रखते हैं। खुद ब खुद रास्ता बनता गया। सरकार चलते चलते चलते, अब ये किताब के लफ्ज़ मैं जो पढ़ रहा हूं, इमाम सज्जाद अल्लाह की हुज्जत बन के, अल्लाह की तरफ से नाइबुल अर्ज बन के जब जमीन पे चलने लगे। अब माजरा क्या था कि मेरे मौला के हाथ में एक असा मानत एक छड़ी थी, वो मौला के हाथ में है। सरकार चल रहे हैं, वो छड़ी कभी गिरती है, कभी मौला के हाथ में आती है, कभी गिरती है।
कभी हाथ में आती। मैं यूं कहूं कि इमाम सज्जाद जो अल्लाह को झुकने वाला है लेकिन छड़ी के लिए झुकता नहीं, अचानक मौला के हाथ में आ जाती है। लोग हैरान हैं, उठा के देने वाला कोई नहीं, गिरती भी है आ भी जाती है, ये उठा के देते कौन है? साहिल ने पूछा मौला ये असा आपके हाथ से गिरता है, हाथ में आ कैसे जाता है? इमाम सज्जाद देख के फरमाते हैं बात दरअसल ये है, जब मैं चल रहा हूं मेरे हाथ से असा गिरता है, जमीन और मलाइका के दरमियान में कशमकश है। जमीन कहती है कि मैं अबू तुराब की मानने वाली हूं, मैं चाहती हूं कि ये असाओ यदुल्लाह के हाथ तक मैं पहुंचाऊं। फरिश्ते जमीन को कहते हैं चल हट, जानती नहीं इमाम सज्जाद अल्लाह की हुज्जत है, हम देंगे। अल्लाह अकबर, मालिक सलामत रखे। चलते चलते अल्लाह के घर में आए। अब सारे लोग जमा थे। उन्होंने कहा रसूल का बेटा आया हुआ है, वक्त का अली आया हुआ है, इससे दुआ करवाते हैं। मौला ये बुजुर्ग आए हुए थे, इन्होंने दुआ मांगी, बारिश नहीं आई। आप अल्लाह की हुज्जत है, दुआ मांगे बारिश आ जाए। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद बादशाह ने फरमाया अच्छा ऐसा है कि इन बुजुर्गों को काबा से बाहर निकालो, बारिश आ जाएगी। पूछा कि मौला उसकी वजह क्या थी? सरकार ने फरमाया मैंने कहना है बारिश आ जानी, ये कहेंगे फलां बुजुर्ग की बरकत थी, तो लिहाजा इस बरकत को दूर किया जाए और मैं दुआ मांगता हूं। अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। सरकार ने काबा के सामने मुसल्ला बिछाया। जो बैत अजल में मुसल्ला बिछाता है वो बैतुल्लाह में बिछा रहा है। जो अजल के घर में मुसल्ला इबादत बिछा रहा हो। और यही तो वजह है, मेरे मौला के अलकाब हैं, बहुत सारे अलकाब हैं। आयशा किबला कभी खमसा होता तो फिर मैं मौला की पता नहीं कौन से पहलू छोड़ रहा हूं, कौन से सुना रहा हूं, मौला ही जानते हैं क्या करूं। बहरहाल मौला का लक़ब है ना ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन। ये वो वाहिद लक़ब हैं जो आइम्मा में से भी किसी को नहीं मिले। अल्लाह अकबर। अब देखिए कुरान पढ़ के देखना, मेरे रसूल को अल्लाह ने आबिदीन कहा है। का कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, कि रहमान के लिए कोई वलद नहीं है, अगर होता तो फिर मैं होता। ये ईसा जो अल्लाह को, जनाब ईसा को अल्लाह मान रहे थे ईसाई लोग, तो कहा पहला आबिद मैं हूं। अब आबिद है रसूल, ज़ैनुल आबिदीन है इमाम सज्जाद। अच्छा अब किसी के दिल में ये बात भी आ जाए, चूंकि यहाँ पे शक के मरीज बहुत सारे हैं भट्टा चौक के इर्द गिर्द में, अल्लाह करे इनकी शक की ये जो है बीमारी मालिक दूर कर दें, ये शक ना करें, आले मोहम्मद को माने। अब कोई कह सकता है कि जी रसूल को आबिदीन का है, इमाम सज्जाद को ज़ैनुल आबिदीन का है। चलो ये बताओ कि इमाम सज्जाद बेटा तो है ना रसूल का, है ना? चलो फंस गए हो, फिर आपने बता दिया है तो फंस गए आप। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, अल्लाह कहते हैं अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे इंसान की जीनत होते हैं। भाई खादिम है, माल और बेटे इंसान की जीनत है। अगर सज्जाद रसूल का बेटा है तो फिर रसूल की जीनत बन सकता है। अगर रसूल आबिद है तो इमाम सज्जाद क्या है? ज़ैनुल आबिदीन है, जो इबादत की जीनत। आबिदीन की तो जीनत है ही सही, इबादत की जीनत। अब जिसका जिक्र मैंने अशरे में किया है, अली और विलायत अली, उसके लिए क्या कहा था? ज़य्यनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस को अली के जिक्र से जीनत बख्शो, और जिसका जिक्र मजलिस की जीनत हो ये उसके लिए जीनत। अल्लाह अकबर। सैयदुस साजिदीन। अब रसूल को अल्लाह ने आबिद कहा है कुरान में, साजिद नहीं कहा, क्योंकि इमाम सज्जाद ने सैयद बनना था साजिदीन का। तो रसूल को पूरा कुरान पढ़ के देख लेना, साजिदीन में रसूल को गिना ही नहीं अल्लाह ने, क्योंकि इल्म इलाही में था कि इसी रसूल के बेटे ने सैयदुस साजिदीन बनना है। खैर मौला काबा में पहुंचे, सजदा किया। अब लोग हैरत में, विरता हैरत में डूबे हुए। उन बुजुर्गों के कहने से बारिश नहीं आई, इसके सजदे से बारिश। अल्लाह अकबर। फिर एक बात आ गई है, और मेरा यकीन है ये बात मेरी तरफ से, अगर आपको कबूल ना भी हो तो ना हो,
ये तो वो सोच रहे थे भाई कासिम कि इनके कहने पे बारिश आ जाएगी। मैं ये कहता हूं अगर ये तौहीद बुलाएं तो वो भी कुदरत के साथ आ जाएगी। बारिश क्या है, अपनी कुदरत कामला के साथ वो भी बैतुल्लाह में हाजिर हो जाए। अब इमाम ने सजदा किया, सजदे के बाद जो बात उन बुजुर्गों ने की थी, मालिक बिन दीनार ने, अय्यूब सजिस्तानी ने, जो उस वक्त तसव्वुफ की बड़ी दुनिया के बड़े माहिर माने जाते थे, उन्होंने कहा परवरदिगार मुताल जो मोहब्बत हम तुझसे करते हैं बारिश भेज। लेकिन इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया, इलाही बेहुब्बे कली, परवरदिगार मुताल जितनी तू सज्जाद से मोहब्बत करता है उसी का वास्ता। अल्लाह अकबर। मालिक सलामत रखे यार, मालिक इज्जत अता फरमाए। सलामत रहो बेटा। जियो बेटा। हुब्बे कली, परवरदिगार मुताल जितनी तू सज्जाद से मोहब्बत करता है। अब किताब के लफ्ज हैं, मालिक ने, मेरे मौला इमाम सज्जाद ने मालिक से ये दुआ मांगी। बस अभी मेरे मौला ने अपना सर सज्दे से उठाया नहीं था कि बारिश इतनी बरसी अल्लाह के घर में कि लोगों ने कहा अल गर्क, सरकार हम तो गर्क होने वाले हैं। अच्छा, इधर मौला ने सजदे से सर उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोग बैतुल्लाह में आए हुए थे ना। एक बंदा बज़ाहिरन इंसानी शक्ल में दौड़ता हुआ आया जहां पे सरकार ने सजदा किया था ना। तो मिन आसार सुजूद, किताब के लफ्ज हैं कि आते हुए उस बंदे ने जहां पे मौला ने सजदा किया उस जगह को भी चूमा। चूमने के बाद उस निशान को अपने माथे पे भी लगाया। अब लोग देख रहे थे अजीब आदमी है, जहां पे इमाम सज्जाद ने सजदा किया है वहीं उसी जगह पे चूम भी रहा है, अपने माथे पे मिट्टी लगा के दुआ भी मांग रहा है, क्योंकि उसे पता था यहां से मांगी हुई दुआ अल्लाह कभी रद्द करता ही नहीं है। मालिक सलामत रखे यार, मौला सलामत रखे, इमाम सज्जाद आपको सलामत बाकर आमद रखे। बातें समझ आ रही है? मालिक इज्जत अता फरमाए। अब दुआ क्या मांग रहा है, क्योंकि उसे पता था कि यहां से मांगी हुई दुआ कभी रद्द होती नहीं। दुआ क्या मांग रहा है, इलाही। अब दुआ सुनिएगा, कहता इलाही बेहक के हाउज़ ही सजदाते व असरहा, परवरदिगार मुताल तुझे इस सजदे और इसके असर का वास्ता। दुआ क्या मांग रहा है, इजअली खाउदमन लिआउल मुहम्मदिन फी हाउज़िहि दुनिया व फिल आखिरा, कहता परवरदिगार मुताल तुझे इसी सजदे और इसके असर का वास्ता मुझे दुनिया में भी आले मोहम्मद का खादिम बनाना, और आखिरत में भी लोगों ने देखा ये था कौन। इमाम सज्जाद फरमाते हैं ये खिज़र ही तो था। अल्लाह अकबर। चलो आपकी मोहब्बत देख के मैं चौथी मुलाकात ही खिज़र की बता देता हूं आपको। 9 साल का सन है मेरे मौला का। कितना? 9 साल का। सरकार बैठे हैं और जमीन पे यूं लकीरें खींच रहे हैं। काफी सारे लोग, चूंकि हुज्जत का कोई फेल, जैसे कहते हैं ना फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, के हकीम का फेल हिकमत से खाली होता ही नहीं। मैं तो यूं कहूं, आप ये समझे होंगे कि लकीरें खींच रहे होंगे, मैं यूं समझता हूं कि कायनात की तकदीरें संवार रहे थे, क्योंकि इमाम का फेल है। मेरे मौला ने कुछ सीधी लकीरें खींची, कुछ उल्टी। अब लोग जमा होकर पूछ रहे हैं इमाम सज्जाद से, मौला आप ये क्या कर रहे थे? तो इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं कि मैं यहां जमीन पे बैठ के जन्नतियों के घर जन्नत में देख रहा था।
अब साइलिन हैरान हुआ, अच्छा मौला जमीन पे बैठ के जन्नतियों के घर का मौला वो कैसे घर थे? फरमाया कि वो ऐसे थे कि जो सीधी लकीरें मैंने खींची हैं ये हमारे हुबदारों के घर हैं। हाय हाय हाय, जन्नत में जो हमारे हुबदार हैं ये उनके घर हैं। ये जो मैंने उल्टी लकीरें खींची हैं, अल्लाह अकबर, जुमला मौला का है, मौला जानते हैं, मेरा नहीं है, लेकिन मैं नतीजा देने लगा हूं और फिर आपकी मोहब्बत देखने लगा हूं। मौला फरमा रहे हैं ये हमारे मुहिब्बों के घर सीधे हैं, ये जो उल्टी लकीरें खींची हैं ये हमारे दुश्मनों के हैं और वो जहन्नम में हैं और मैं उन्हें देख रहा हूं। वो यही कह रहे हैं यस्तगीसूना बेजद्दियल करार, जहन्नम में पहुंचने के बाद वो मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब से इस्तगासा कर रहे हैं, या अली अब के बार नहीं भौंकेंगे, छुड़ा ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालिक सलामत रखे यार, मालिक इन हाथों को खरा अता फरमाए, पाक बीबी इज्जत अता फरमाए। अल्लाह अकबर, मालिक सलामत रखे। यस्तगीसूना बिजद्दियल करार, मेरे जद अमीरुल मोमिनीन से इस्तगासा कर रहे हैं कि या अली अब नहीं तुझे घटाएंगे, अब नहीं सोचेंगे, एक मर्तबा मोहलत दे दे। अच्छा, चूंकि मजमा सारा इकट्ठा था, एक बंदा फिर आगे बढ़ा, उसने कहा अच्छा आप जन्नतियों में जन्नतियों के घर बता रहे हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं ऐना मकानुल खिद्र फिल जन्ना, ये खिज्र का मकान जन्नत में कहां है, बता सकते हैं? हाय हाय राय साहब, फिर इल्म तो इल्म ही होता है, मालिक आपको सलामत बाकरामत रखे। अब सुनिएगा, मैं जुमला कहने लगा हूं, आपने वसूल करना है और आपकी जहमत भी तमाम हो जाएगी। फिर कभी मौका मिला तो मेरा दिल था आज आपको मौला इमाम सज्जाद बादशाह की वालदा की जो शादी हुई थी इमाम हुसैन बादशाह के साथ, वो कैसे हुई थी वो मैंने आपको सुनाना था, लेकिन मालिकों ने यही चाहा जो कुछ मैंने आपकी झोलियों में डाल दिया। अब सुनना, अब वही सवाल कर रहा है, ऐना मकानुल खिद्र फिल जन्ना, अगर आप जन्नतियों के मकान बता भी रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि जन्नत में खिज्र का मकान किसके मकान के करीब होगा? बस ये बात कहनी थी। इमाम सज्जाद ने बात बढ़ा दी, फरमाया दरअसल बात ये है कि जन्नत में होगा ऐसा कि जो लंबे लंबे मकान आप देख रहे हैं ये हमारे मुहिब्बों के होंगे। होगा ऐसा कि जब भी जन्नत में बैठकर हम आले मोहम्मद अपने मुहिब्बों को कोई तोहफा देंगे तो बेअदिल मलाइकते, मलाइका के हाथ में देंगे, वो उनके घरों में पहुंचाएंगे जो हमारे आम मुहिब होंगे। फिर फरमाया कि खिज्र को अल्लाह ने जन्नत में मकान इसलिए अता किया है कि जो हमारे खास मुहिब होंगे उनको जो तोहफा देना होगा तो हम खिज्र के हाथ में देंगे। अल्लाह अकबर, मौला सलामत रखे, मालिक इज्जत अता फरमाए। अब चूंकि सारे लोग, अब जागना, जुमला मैं बहुत बड़ा देने लगा हूं, आपने दुआ भी देनी है इस जुमले पे। अब उस साइल ने फिर सवाल किया, अच्छा जो आपके खास मुहिब होंगे उन तक जो तोहफे पहुंचने हैं वो खिज्र के हाथ में पहुंचने हैं, तो बताओ तो सही खिज्र का मकान होगा कहां? अब लोग भी हैरत से पूछ रहे हैं, वो साइल भी पूछ रहा है। इमाम सज्जाद मुस्कुरा के फरमाते हैं खिज्र का मकान जन्नत में ऐसे होगा जैसे तू अब मेरे साथ खड़ा है। अल्लाह, ये चार मुलाकातें खिज्र ने बज़ाहिरन, एक और हदीस पढ़ दूं, जिंदगी, बिस्मिल्लाह, वो सुना दूं, देख ले, मुफ्त में सुन रहे राज साहब। चलो चलो एक दुरूद पढ़े मिल के बाबा। अच्छा बिस्मिल्लाह। जी जी, मालिक सलामत रखें, कोई ऐसी बात नहीं है। असल पे चूंकि इल्म तो फिर इल्म ही होता है, तारीख तारीख ही होती है,
चूंकि जर्द की बेटी है जनाब सैयदा शहर बानो, एक दो बातें तारीख में मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जब भी पढ़ता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं ये जुमले जरूर कहूँ। तारीख के जुमले हैं कि जब ईरान फतह हुआ ना दूसरी खिलाफत में, तो साथ में ये बीबियां भी कायद होके गईं। तो हुआ ये था कि चूंकि बादशाहों की बेटियां थीं, खड़ी थी, तो लोग देख रहे थे। तो ये पहला एहतजाज जनाब सैयदा शहरबानो ने किया था, तो मैं तुम मुसलमान हो, तुम्हें पता नहीं जो बनातुल मुलूक होती हैं वो कैदियों के साथ खड़े नहीं होते, जो बादशाहों की बेटियां होती हैं का वो कैदियों के साथ। और अमीरुल मोमिनीन ने भी फरमाया था इनके लिए पर्दे का एहतमाम किया जाए और इनको कैदियों की लाइन में ना खड़ा किया जाए। अब चूंकि मुसलमानों का दौर था, उन्होंने कहा ऐसा है कि भले बादशाहों की बेटियां, हम भी तो बादशाह हैं, हमारे बेटे इनसे शादी करेंगे। तो हुआ क्या, सरकार ने फरमाया ये भी जबर नहीं, ऐसा करो अगर तुम्हें अपने हुस्न पे नाज है तुम भी लाइन में लगो। और इधर से हमारे हसन हुसैन भी लाइन में आते हैं, जिनको मैं यूं कहूं कि जिनको तुम संवारते हो वो भी आए, जिनको अल्लाह संवारता है, अल्लाह के शवरे हुए भी लाइन में आए ना। तो अब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि हक ये बनता है, क्योंकि ये बनातुल मुलूक है, तुम में से किसी की जुर्रत नहीं कि इनको अपनी ज़ौजियत में ले, लेकिन जिनको ये पसंद करें उनसे शादी होगी। अब बड़े लोग नहात होकर आ गए कि हम शाह ईरान की बेटियों से शादी करेंगे। अब लाइन में लगे, इधर से इमाम हसन और हुसैन और अली मौला के और बेटे भी थे। बस जैसे वो लाइन में अभी लग रहे थे, सज रहे थे, या अचानक से पहले भी जनाब शहरबानों ने इशारा किया इमाम हुसैन की तरफ। अब जागिएगा, अगर आपने सुनने के लिए कह दिया है, अगर ये जुमला खरीदा गया तो फिर आगे पढ़ूंगा, वगरना छोड़ दूंगा। इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया। अब चूंकि मौला अली तो पहले से जानते थे, जमाने को बताने के लिए कि खानदान बनी हाशिम को अल्लाह ने इज्जत कितनी अता की है, इशारा किया हुसैन की तरफ। मौला अली फरमाते हैं, अच्छा आपने हुसैन को पसंद किया है, हुसैन से हसन बड़ा भी ज्यादा है और हसीन भी ज्यादा है। बज़ाहिरन सारी हुज्जत है, अली का बेटा था, कहा इसको पसंद क्यों नहीं किया? कहा वो इल्लत भी बताती हूं। कहा हुसैन को पसंद क्यों नहीं किया? सिर्फ बताने के लिए। अब दूसरी खिलाफत भी सुन रही है, सारे लोग सुन रहे हैं। उस वक्त बीबी ने कहा दरअसल बात यह है, जब से ये लोग हमें कैदी बनाकर आए हैं, जब से हम मदीने में आए हैं, राय तो फिन्नाओं में मैंने ख्वाब देखा है, यानी ख्वाब में ये मंजर देखा है कि आसमान से एक अम्मारी उतरी है, जिसमें मैंने रसूल को भी देखा, बतूल को भी देखा। जागिएगा अगर सुनने के लिए बैठ गए हो, मालिक आपको इज्जत अता फरमाए। कहा आपने मुझसे पूछ लिया है कि मैंने हुसैन को पसंद क्यों किया है? इसलिए कि रात ख्वाब में बतूल ने मुझे कहा था तूने मेरे बेटे हुसैन से शादी करनी है। मैंने बीबी से कहा मैंने तो हुसैन देखा नहीं। तो बीबी ने कहा जब कल लाइन लगेगी, जो दूसरे नंबर पे खड़ा होगा मेरा हुसैन तो होगा। मालिक सलाम, मालिक इज्जत अता। अच्छा, मौला ने अक्त पढ़ दिया, कहा रसूल ने रात ख्वाब में पढ़ा था। हाय हाय हाय, अली ने अक्त पढ़ा। और कमाल की बात है, और ये रस्म रिवाज अरब के चले आए हैं कि मौला लेकर चले घर में, और जब घर में दाखिल होते हैं, ये अरब के रिवाज है, तो मांगती है बहू। कहा जाता है ससुरालियों की तरफ से मांग क्या मांगती है? अब पहला कदम जनाबे शहरबानों ने अली की दहलीज पे रखा ही था। या अली ने कहा मांग, क्या मांगती है? अब जागिएगा। बीबी ने कहा मैं चूंकि बादशाह की बेटी हूं, दौलत मैंने इतनी देखी है कि मुझे दौलत मांगने की कोई हाजत ही नहीं। कहा तू सिर्फ ईरान के बादशाह की बेटी है, मुझे देख मैं आलमीन की हुज्जत हूं। ईरान की क्या हुकूमत, क्या खजाना है जो अल्लाह के खजाना। और मासूम खुद फरमाते हैं नहनु खुजानुल्लाह, हम अल्लाह के खजाने के खजानादार हैं। अल्लाह के जितने खजाने, मांग क्या मांगती है?
और ये बात अल्लाह अकबर पहली मर्तबा बीबी ने यही कहा था, क्योंकि शाह ईरान की बेटी हूं, मैं चाहती हूं कि आप अगर मुझे कुछ अता करना चाहते हैं तो मुझे शाह जनान बना दें, कि मैं जमाने की जितनी भी मस्तूरें हैं मैं उनकी बात शहजादी बनना चाहती हूं। तो अली ने फरमाया दुख्तरे शाह जुना फकत दुख्तरे रसूल अस, फरमाया जो औरतों की सरदार है इस जमाने में वो रसूल की बेटी है। जमाना मांग तुझे दूंगा, लेकिन ये लकब रसूल ने अपनी बेटी को अता किया है। तो फरमाया फिर आज से तू शहर बानो तो बन सकती है, शाह जना सिर्फ दुख्तरे रसूल है। घर में आई, अब सुनिएगा जो मार्फत वाले लोग बैठे हैं, अली के घर में आई और जानते हैं अपने साथ क्या क्या लाई थी। ये वो वाहिद बीबी है, जो जुमले मैंने आपसे वादे किए थे वो यही है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं पसंद करता हूं कि जब इमाम सज्जाद पढ़ा जाऊं। और मौला का लक़ब भी है नजीबुत तरफ़ैन, वाहिद आइम्मा में से है वो इमाम के इमाम खुद भी फख्र करते थे कि मेरे ननियाल भी बादशाह है, मेरे ददियाल भी बादशाह है। दो नजीबुत तरफ़ैन घराने के वारिस हैं इमाम सज्जाद। और बता दूं बीबी शहरबानो कोई आम हस्ती है, ये वो सैयदा है कि जब इमाम हुसैन के साथ शादी हुई, शादी के बाद जनाबे खदीजतुल कुबरा वाला काम किया था जनाबे शहरबानों ने। बीबी भी यही करती थी जनाबे खदीजतुल कुबरा, हर सुबह उठ के रसूल को खड़ा करती थी अपने दरवाजे के सामने, रसूल के कद के बराबर सोना चांदी के ढेर लगाकर अरब के भूखों से कहती थी उठा जाओ ये मोहम्मद का सदका है। अल्लाह अकबर, मालिक सलामत रखे यार, मालिक इज्जत अता फरमाए। और यही काम जनाबे शहरबानो किया करती थी। इमाम हुसैन बादशाह से कहा करती थी मौला आपका सुफरा बिछता है। तो आज के बाद जब से मैं आई हूं, आज के बाद ऐसा है कि जो कुछ मैं लेकर आई हूं मैं चाहती हूं कि यहां पे दस्तरखान सोने का बिछे और हर रोज नया बिछे, और बिछने के बाद जो दस्तरखान पे खाएं। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, जितने लोग भी इमाम हुसैन के दस्तरखान पे खाने के लिए बैठते थे, बीबी ने अपनी नौकरानियों से यह हुक्म दिया था जो भी खाने के लिए बैठे, चूंकि उस वक्त सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, कीमती हीरे जवाहरात के बर्तन थे, बीबी ने कहा था हर खाने वाले से कह देना जो बंदा अपने जूठे बर्तन खाना खाता है, जूठे बर्तन अपने घर लेकर जाए, हम शहरबानों की नौकरानी है, तुम्हारे जूठे बर्तन धोना पसंद ही नहीं करती। अल्लाह अकबर। और बता दूं, चलो ये भी नई बात होगी इन बच्चों के लिए भी, अगर इल्म सुनने पे तुल गए तो फिर सुनो, शहरबानो वो बीबी है कि जिसने इमाम हुसैन बादशाह को वो कमरबंद अता किया था कि जो सरकार आखिरी वक्त सजदा देते हुए भी ये सौगात जनाबे शहरबानों की लेकर मक्तल में आए थे और सजदा आखिरी किया था। मैं जुमला देने लगा, हुसैन कहते उसे हैं जो जमाने को दे, जो हुसैन को कुछ दे उसे शहरबानों कहते हैं। मौला सलामत बकरामत रखे। पांचवी मुलाकात है खिज्र की शाम के बाजार में बीमार के साथ। अल्लाह अकबर। जो रोने के लिए बैठे हो, जिन्हें पुरसे देने का हुनर आता है, आपने बहुत गिरिया किया है मुहर्रम में, लेकिन ये उस बीमार का ताबूत आ जाना है। मैंने कहा खिज्र की पांचवी मुलाकात है शाम के बाजार में। साहब जिस आलिम रब्बानी के मैंने फदाइल में जुमले पढ़े हैं ना, उसने मसाइब के 2 जुमले लिखे हैं। अगर आपको समझ आ गए, अल्लाह की कसम आज की रात रोने के लिए ये जुमले काफी हैं। और मुझे माफ भी करेंगे जो सैयद सरदार बैठे हैं कदीर शाह जी, वो आलिम रब्बानी पता है क्या लिखते हैं, कहते हैं अस्सलामु अला मज़बूह फिल अस्वाक़
वल्लाह में कल मंशूर है, कल और आके वो कहता है मेरा सलाम हो उस इमाम पर जो बाजारों में जुबा हुआ। अल्लाह अकबर। मालिक सलामत रखे। यार इमाम सज्जाद बीमार करबला को रोने के लिए बैठे हो, क्या जुमला खूबसूरत कहा का उस इमाम पे मेरा सलाम हो। बाकी तो करबला में ज़िबा हुए, ये बाजारों में ज़िबा होता रहा, कभी शाम के उस बाजार पे, कभी उस मोड़ पे। यही तो वजह रो के कहता था या उम्मा लम तलिदनी, अम्मा तूने मुझे जना ना होता मैं शाम के बाजार ना देखता। अज़ादारों यही तो वजह थी, शाम के कई मोड़ पे आके बाबा की तरफ देख के कहता था, बाबा जो नो के सिना पे हुसैन बलम थे ना, रो के कहता था बाबा मैं भी करबला में ज़िबा हो जाता। बाबा करबला में ज़िबा होना आसान है, हर चौक पे हर मोड़ पे। अल्लामान अल्लामान। सुनोगे जुमला, शाम के बाजार में वो कहते हैं मेरा सलाम हो। आले मेरे रब्बानी जो सलाम पेश कर रहे हैं, कहते हैं जो सूक में बाजार में ज़िबा होने वाला है उस पे मेरा सलाम। कहते हैं जानते हो कैसे ज़िबा हुआ। कहते हैं अस्सलामु अलल्लुहू में कल मंशूर और आके कहते हैं मेरा सलाम हो उस बीमार मजलूम कैदी पर कि जिसका गोश्त शाम की गलियों में ऐसे बिखरा जैसे औराक भी रखा जाते हैं। जानते हो जैसे औराक वर्क हवा में बिखरते हैं, ऐसे बीमार का गोश्त शेमर ने कभी बाजार के उस कोने पे मारा, कभी उस कोने पे मारा। सुनोगे रिवायत, जब काफिला दरबार में पहुंचा था ना, राज साहब मुझे माफ करेंगे ये रिवायत में छुपा रहा था। शाम के दरबार में बीमार करबला का काफिला पहुंचा, शिम्र के हाथ में ताजियाना है, ये ऐलान कर रहा है पूरे दरबार में। देख के कहता जिसने अली से बदले लेने हो, अली की औलाद दरबार में आ गई है, बदले ले ले। सैयद मैं ये रिवायत कैसे पढ़ूं। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने अली से कोई बदला नहीं लेना, मैंने हुसैन से बदला लेना है जिन्होंने मातम करना। बीमार का भी जनाजा आने वाला है, मैंने अभी शहादत नहीं पढ़ी, मैं बीमार के जुल्म पढ़ रहा हूं। मेरा मौला मजलूम कितना है, लोगों ने जुल्म कितने किए। उसने कहा मैंने अली से कोई बदला नहीं लेना, हुसैन से बदला लेना है। बस हुसैन की बात आई, यह दरबार में आलिया खड़ी हुई, उसने कहा अब भी कोई बदला रहता है मेरे मजलूम हुसैन का। उस वक्त उस आदमी ने कहा 9वीं की रात हुसैन खुतबा एहतजाजिया दे रहे थे, मेरी और हुसैन की तल्ख कलामी हुई। हुसैन ने मेरी नाका को ताजियाना मारना चाहा, उसे नहीं लगा, मेरी पुश्त पे लगा था। मैं चाहता हूं कि वो ताजियाने का बदला लूं। बस ये बात हुई, जंजीरों के साथ दरबार में खड़ा हुआ मुश्किल से इमाम सज्जाद, रो के कहा मैं हुसैन के दस्तार का वारिस हूं। जुमला सुनिएगा, कहा मैं हुसैन की दस्तार का वारिस हूं, अगर बदला लेना है एहसान कूफी मेरे करीब आ, मेरी पुश्त से कमीज उठा और बदला ले। जो अज़ादार बैठे अज़ादार, इसने शिम्र से ताजियाना लिया, मौला सज्जाद की पुश्त के पीछे आया। जैसे पीछे आया इसने मौला की पुश्त से कमीज उतारी। जैसे इसने कमीज ऊंची की ना, कभी दाएं तरफ जाता है, कभी बाएं तरफ आता है, कभी मुंह पे मातम करता है। शिम्र कहता मारता क्यों नहीं। देख के कहते कैसे मारूं, सज्जाद की पुश्त खाली नहीं जख्मों से। अल्लामान अल्लामान सज्जाद जख्मी इतना है, मुझे कोई जगह खाली नजर नहीं आ रही। सुनोगे जुमला, बहुत सारे दर्द हैं इस इमाम के। मदीने में जब वापस गए ना, मदीने के बाहर मेरे मौला ने खैमे लगाए। जनाब आलिया ने जनाब बाकर को भेजा था कि अपने बाबा से कहे मदीना पहले कब से आबाद है।
अगर हम मदीने में आ गए हैं तो मदीने से बाहर डेरे क्यों लगाए हैं? उसे कहे कि फूफी कहती है मदीने में आ जा। इमाम बाकिर आए, इमाम सज्जाद से कहा मौला का खून बढ़ गया। कहा मेरी फूफी से कहना जब मैं मदीने में आता हूं मुझे अकबर की मसनद खाली नजर आती है, मुझे चचा अब्बास की मसनद खाली नजर आती है, मुझे बाबा की मसनद खाली नजर आती है, मेरा मदीने में दिल नहीं लगता। अज़ादारों, बीबी ने फिर भेजा, जुमला सुनिएगा, बीबी ने फिर भेजा, कहा ऐसा करो कि हम सारे तबर्रुकात जमा करके एक हुजरे में रखते हैं, उसे कहो फिर तो आ जाए मदीने में। इमाम बाकिर गए, जो सैयद बैठे हैं, कहा बाबा आपकी फूफी कहती है हमने सारे तबर्रुकात एक हुजरे में रख दिए, अब तो मदीने में वापस आ जाओ। इमाम का गिरिया और बढ़ गया। कहा वहां पे तो हमारे तबर्रुकात थे बुजुर्गों के, लेकिन मैं अपनी फूफी से ये कैसे वादा कर सकता हूं कि मैं आऊं? जब मैं फूफी को देखूंगा मुझे शाम का बाजार, मुझे शाम की भीड़ में बाजार में बैठ के जो चादरों का सवाल करना था, अल्लामान वो नजर आएगा। अज़ादारों, बिल आखिर इमाम को आना पड़ा। इमाम सज्जाद ने कहा मेरी फूफी से कह देना मैं जानता हूं मैं जितना भी जख्मी हूं मैं फिर भी पुश्त की बल जमीन पे सो सकता हूं, मेरी आलिया भी जमीन पे नहीं सो सकती। बता दूं जुमला, सुनोगे जुमला? मूसल के करीब काफिला चल रहा था, जब वापसी शाम की तरफ जा रहे थे, सैयद मुझे माफ कीजिएगा, मूसल के करीब एक ऐसा बाजार आया, आलिया ने चलने से इनकार कर दिया, बस चलने से इनकार करना था। शिमर ने ताजियाना लिया, पहली मर्तबा इस कमीने ने बाजार में पहले सज्जाद को मारता था, अब की बार इसने आलिया को ताजियाना मारा। इमाम सज्जाद ने एक जालिम से तलवार ली, तलवार लेकर शेमर को मार रहा था, या इमाम हुसैन ने नेजे से कहा अमहल हो, ए बेटा इसे मोहलत दे दे। सज्जाद दे के कहते बाबा देख नहीं रहा, जब से इसने आलिया को ताजियाना मारा है जमीन से उठ नहीं रही। अल्लामान अल्लामान अल्लामान, ये वो मजलूम इमाम आ गया आखिरी वक्त, अभी मौला का जनाजा आएगा। मैं अपने भाइयों से पूछता हूं जिन्होंने जनाजा बनाया है, मौला के जनाजे पे इन्होंने सुर्ख फूल रखे होंगे। बड़ा जख्मी इमाम है, इसे बड़े तरीके से उठाना। अज़ादार, मैंने कह दिया आपने फूल रखे हैं। जमाने में दो इमाम ऐसे हैं कि जिनका खून कफन में भी नहीं रुका था। हसन का मदीने में नहीं रुका, उसके बाद फिर मदीने में इमाम सज्जाद की आंखों से खून बद। अल्लामान, बता दूं कितना जख्मी इमाम था। इतना जख्मी इमाम होने के बावजूद मेरे मौला को जब जहर मिला है ना, मौला के जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे हैं, बिस्तर शहादत पे तड़प रहे हैं बीमार करबला। इसी असना में तड़प भी रहे हैं, अचानक सीने पे हाथ रख के खड़े होके कहते हैं किसने कहा है तू बेवारिस है? इमाम बाकिर कहते बाबा किससे बातें कर रहे? इमाम सज्जाद फरमाते हैं हमारे पालने वाली माँ फिजा शाम में आखिरी वक्त है, मुझे रो के कह रही थी मैं हर के जनाजे पे खड़ी रही हूं, मैं दुनिया से जा रही हूं, सज्जाद तू तो आ जाता। अभी जनाजा लेके आना है आपने, मैं जुमला कहूंगा तो जनाजा उठाना। अज़ादारों, इमाम तड़प गए, कहा बाकिर बेटा हमारे पालने वाली माँ है, ऐसा कर मेरा जनाजा छोड़ दे, फिजा के जनाजे पे हाजिर हो। एजाज़ इमामत से पहुंचे हैं इमाम बाकर
आखिरी वक्त है जनाब फिजा का, आज के दिन शहादत है जनाब फिजा की भी। तड़प रही है, रो के कहती सज्जाद बेटा आ गए। इमाम बाकर रो के कहते सज्जाद नहीं आया, बाकर आ गया है। बीबी ने कहा मैं इस काबिल नहीं थी, सज्जाद मेरे जनाजे पे आता। इमाम बाकर ने 2 उंगलियां दराज की, कहा फूफी, कहा दादी अम्मा देख। जनाब फिजा ने देखा मदीना है, बिस्तर शहादत है, बीमार के टुकड़े जिगर के बाहर आ रहे हैं। रो रो के यही कह रहे थे बाबा हुसैन मुझे माफ करना, तुझे कफन नहीं मिला, मुझे कफन मिलेगा। बाबा तू प्यासा शहीद हुआ, ले आओ जनाजा मौला का।